नमस्ते। फिर से आपकी बहन और एक कहानी लेके आई है। तो आज सुनिए, एक आदमी फिजूल खर्चा वाला आदमी, उसके बारे में कहानी सुनिए जो दूसरों को देख के चलता है। तो सुनिए, तो एक ऑफिस में सरकारी कर्मचारी एक आदमी रहता था। तो फिर उसके बॉस भी उससे बहुत खुश था। तो खुश था, उसको तनख्वाह जितना नहीं मिलता था वो उतना खर्चा करता था। पार्टी में जाना, क्लब में जाना, वो सब करता था वो। तो ऐसे ही करते करते उसका जितना भी मतलब पैसा तनख्वाह नहीं मिलता था, उससे ज़्यादा उसके क्या हो गया, ऋण हो गया। लोग उसके उधर से पैसा लोगों को उसको देना है, ऋण कर दिया उसने, इतना ज़्यादा वो कर दिया। तो पैसा पता नहीं कैसे देगा, वही सोचता वैसे ही सोचता और टेंशन करता। वो आदमी से ही गाल पकड़ पकड़ के टेंशन करता और अंदर ही अंदर खुश। तब भी उसको अक्ल नहीं आता, तभी भी वो पार्टी में जाता। तो कि भाई किसी दोस्त को अच्छा गिफ्ट दे देता, उधारी ले लेके ऋण, मतलब हमारे भाषा से ऋण ही बोलते हैं, हिंदी से उधारी बोलते हैं, उधारी ले लेके देता। तो फिर ऐसे ही देखते देखते उसकी गर्लफ्रेंड एक थी, तो उसके गर्लफ्रेंड को उसने प्रपोज किया। प्रपोज करके उसको बोला, उसके गर्लफ्रेंड भी वो जॉब करती थी किसी कंपनी में। तो उसने बोला कि उसके गर्लफ्रेंड ने बोला, तू टेंशन मत करो, आप तो मैं भी कमाऊंगी, तो शादी कर लेते तो दोनों एक साथ रहेंगे और आपका पैसा भी मेरा वो हो जाएगा, दोनों मिलके परिवार चला लेंगे। तो फिर उसने बोला ठीक है। तो वो शादी करने के बाद कुछ दिन उसने वो फिजूल खर्चा बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद अपने पत्नी के साथ टाइम स्पेंड किया। तो फिर उसने क्या किया, फिर से वही उसको थोड़ा सा तरक्की मिल गया। तरक्की मिलते ही उसके दोस्तों ने बोला, अरे सुन ना, रोहित उसका नाम था, अभी मुझे याद आया। तो फिर रोहित, चलो चलो, वो हम लोग वो तो तू इतना तरक्की तुझे मिल गया है तो हमें पार्टी दे। और हमें ताज होटल में पार्टी देना पड़ेगा। उसका जितना औकात नहीं था, दोस्तों ने बोला, उसने दोस्तों को मुंह पे नहीं बोल सका कि नहीं यार देख, मेरे इतना औकात नहीं है तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। उसने कुछ भी नहीं बोला, उसने बोला अरे अरे और भी अच्छा होटल में दे देता। मतलब बड़प्पन उसका, जितना उसका चादर था उससे 4 डबल चादर उसने फैलाया। उसका बड़प्पन था, उसका सोच जो था ना वो, मतलब उसका अहंकार से उसका सोच, मतलब अगर वो अच्छा सोचे, वो सोचता वो नीचा हो जाएगा, छोटा बन जाएगा। लेकिन वो सोच अच्छा था, जो सोच उसका गलत था उसको वो अच्छा देख रहा था कि नहीं, मुझे तो पार्टी देना पड़ेगा, मुझे लेवल को वो करना, चाहे वो भिखारी हो जाए, वो लेते लेते दूसरों के उधार से उधारी लेते लेते, वो उसको नहीं देख रहा था कि उधारी लेंगे, जब दे नहीं पाएंगे तब लोग हमें हंसेंगे। वो सोच उसके दिमाग में नहीं था। तो फिर वो उसकी पत्नी हो गई आपकी गर्लफ्रेंड। तो वो बोल रही थी, देखो रोहित, तुम ऐसे मत करो, तुम मेरी बात सुनो, हम लोग मिलके दोनों संसार चला लेंगे, तुम अपने दोस्तों के साथ जाना छोड़ दो यार, तुम ऐसे मत जाओ। तो उसने बोला, देखो तुम मेरी पत्नी हो ना, लेवल में रहो, अपने औकात में, मुझे सिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा क्या करूँगा वो मेरा है। उसके पत्नी ने बोला, कुछ भी नहीं बोला, वो एक साइड में जाके रोने लगी कि मैंने जिस आदमी से शादी किया था वो यही है रोहित, या ये तो बहुत बदल गया है डिप्रेशन में जाके पैसे का। और लोग भी उसके उधर से कितना पैसा उसको देना था, उधारी बाकी था, लोगों का देना था उसको। तो फिर रोहित ने क्या किया, तो उधार वाले लोग उसके ऑफिस तक आ गए, उसके जो कर्मचारी, वो सरकार के जो ऑफिस में काम करता है, उधर आके बोलने लगे, अरे रोहित, हमारा पैसा तू कब देगा, खा के बैठा है, आज देगा कल देगा, अभी तेरा वो तरक्की भी हो गया नौकरी में, तब भी तू दे नहीं पा रहा है हमें। तो फिर वैसे उसको बहुत मतलब टेंशन हो रहा था, फ़ोन भी आ रहा था उसको, बहुत ऑफिस में फ़ोन कर लेते थे लैंड फ़ोन में। तो उसको बहुत टेंशन आ रहा था। तो उसने क्या किया, एक दिन सोचा, अरे कहीं जाके मर जाता हूँ। तो अगर मैं मर गया तो फिर क्या होगा, ऋण वो जो खर्चा है ना वो देना नहीं पड़ेगा। तो रोहित ने सोचा मर जाता हूँ। तो वो एक दिन गया, खूब जाते 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 उसका गाड़ी बंद किया, कार बंद करके, और फिर उसने क्या किया, बहुत दूर गया। दूर जाने के बाद सोचा अभी क्या करता हूँ। तो एक जगह मिला उसको बैठने के लिए। तो उधर ही वो ऐसे ही गाल में हाथ डाल के बैठा रहा। तो वो जहाँ बैठा था उसके पीछे एक पेड़ था। तो पेड़ में एक उल्लू था। तो उल्लू गुर गुर करके, उल्लू ऐसे कैसे आवाज़ देते हैं ना, किच 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 टाइप के। तो उसने क्या क्या आवाज़ दे रहा है, वो सुन ही नहीं रहा है। वो इतना टेंशन डिप्रेशन में चला गया, जैसे कि उसके आसपास में अगर कोई उसको मार भी डाले ना, कुछ भी करे, तो उसको कोई मतलब वो सेंस नहीं था उसका। तो ऐसे ही करते करते
फिर अचानक से उसको थोड़ा सा बहुत समय टाइम हुआ होने के बाद 2-3 घंटा बैठा रहा, उसको थोड़ा सा सेंस आया कि किसी के मतलब वो आवाज़ आ रहा था बोलने का, तो वो बोल रहा था कौन, वो चारों तरफ देखा, देखने के बाद देखा हुआ तो सन्नाटा है चारों तरफ, कोई है नहीं। तो फिर वही उल्लू बोल रहा था, अरे कहाँ देख रहा है, मैं पेड़ में हूँ, मैं उल्लू हूँ, मैं लोगों का वो समझ सकता हूँ, मैं भाषा बोल सकता हूँ इंसानों का, मैं बहुत बहुत ज़माने का प्राचीन काल का उल्लू हूँ, मैं बहुत पुराना उल्लू हूँ, मैं बोल सकता हूँ। और तुम्हें क्या हुआ है? तो उसने बोला उल्लू को खोल के, ऐसे 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 मैंने ऐसे ऐसे किया, और जब भी पैसा मिला गाड़ी खरीद लिया, जब भी पैसा मिला कपड़ा खरीद लिया, जब भी पैसा मिला थोड़ा सा वो दोस्तों को गिफ्ट दे दिया, नहीं तो बीवी के लिए कुछ अच्छा महंगा लेके आ गई, मेरे पत्नी ने मना किया तभी मैं लेके आ गया। तो ऐसे ही बोला। फिर उसने, अभी क्यों आए हो? बोला मैं मरने के लिए आया हूँ। तो उल्लू ने बोला, तू अगर मर जाएगा तो जो शादी जिसके साथ किया है उसका क्या दोष है, तू मरेगा? तो ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, तो आपको अगर मरना हो तो बाद में मर जाना। तो एक कहानी मैं सुनाता हूँ, तो तुम ऐसे ही मेरा जो कहानी सुनाता हूँ मैं वो सुनो। फिर उसने बोला, एक गांव में एक ऐसे ही लड़का था। तो फिर वो क्या करता था, उसके पत्नी बहुत अच्छी थी, उसके पत्नी बहुत अच्छी थी, खर्चा करती थी, तो बहुत खर्चा करती थी, ऐसे अच्छी थी खर्चा करती थी। उसने उसके पत्नी को बोला, देखो हिसाब से अगर खर्चा करेंगे एक एक पैसा, जैसे कि हमें 10 पैसा मिला तो 10 पैसे में से अगर 5 पैसा या 2 पैसा खर्चा करके बाकी रख देते, तो वो लोग बहुत मतलब इतना वो नहीं थे, अमीर नहीं थे। फिर ऐसे ही करके हिसाब से, फिर उनके दोस्त भी थे, उसके ना दोस्त उन लोगों ने रखा, ना कोई रिश्तेदारी रखा, कुछ भी नहीं रखा। वो दोनों अपने पति पत्नी मिल के ही पैसे का हिसाब कर कर के खर्चा करके, तो कभी किसी रिलेटिव में आगे शादी वगैरह उसमें भी नहीं जाते थे, कहीं नहीं जाते थे। उनके अपना जो पैसा मिलता था उसी में से वो बचा बचा के खर्चा करके फिर इतना अमीर बन गए। तो फिर वो कुछ वो नहीं यार, वो ये नहीं कि किसी के गिफ्ट नहीं दे रहे, किसी के सामने गए, किसी का हाथ पकड़ वो करना पड़ता है, कभी बीमार पड़ गए तो उसने उसके पत्नी को समझाया, देख पैसा अगर जमा के रखेंगे, कभी बीमार हो गया, कभी कुछ हो गया, काम आएगा आगे जाके। अरे ये अच्छा अच्छा कपड़ा पहनोगे जो हिसाब से है, जैसे कि महीने महीने में कपड़ा थोड़ी लेते हैं, साल में कभी त्यौहार में कपड़ा वगैरह ऐसे लिया। और अभी आज मछली से खाया, कल अंडा खाओगे, परसों और भी कुछ लेके आओगे खाओगे, ऐसे नहीं। आज दाल से खाया है, सप्ताह में एक बार खाएंगे, पहले डेली खाते थे, सप्ताह में एक बार खाएंगे। फिर कपड़ा महीने में लेते थे, ऐसे मत लेना। जब कपड़ा ख़राब हो जाएगा 6 महीने में लेंगे, ऐसे कर करके सब लोग सब कुछ उन लोगों ने लिमिट कर दिया अपना खर्चा। देखिए जैसे कि मैं अभी कुछ लेना है मुझे, किसी का मैंने देखा तो ये ले लिया, लेकिन ये लेने के बाद तो घर में ही रहेगा ना। उसने अपने पत्नी को इतना अच्छा ट्रीट किया, इतना अच्छा से समझाया, तो फिर उसके पत्नी ने भी ऐसे करके ही वो लोग अमीर बने। तो तभी उल्लू ने उसको ऐसे कहानी सुनाया, सुनाने के बाद वो रोहित का आँख खुल गया। उसने बोला, हाँ मेरे पत्नी तो मुझे समझाती थी, मेरा ही दोष है। फिर उसने क्या किया, उसके मुंह पे स्माइल, इतना बड़ा स्माइल आ गया। और फिर उसने उल्लू को बोला, तो शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मेरा आँख खोल दिया, मैं जाता हूँ मेरा घर में। फिर वो अपने घर गया। रोहित जाने के बाद ऐसे ही दिन वीर दिन उसका लिमिट से खर्चा किया, जितने भी लेन देन थे वो सब मिट गया। फिर वो लोग सुख से रहने लगे वो अपनी पत्नी के साथ। बाय बाय। अगर मेरा कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत। लव यू।